हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए और बहुत बड़ी खबर बन जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। और या जो वी कैन से जो मिडिल रेंज पे जिनके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। या बहुत से स्टूडेंट जो बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके मार्क्स लो भी हैं तब भी। तो केंद्रीय केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने, जो कि नेक की तरफ से इसे ए ग्रेड मिली हुई है, 22 जुलाई की ये नोटिस आप देख सकते हैं, यानी कल का ही नोटिस है। और आज मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 23 जुलाई को। तो नोटिफिकेशन एडमिशन टू इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITAP फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट who have appeared in open counseling है, who have appeared in NCET NTA as per the eligibility criteria of Central University of Kerala for admission to integrated teacher education program ITAP during the academic year 2025-26. Admission to all undergraduate programs shall be based on the merit of the student in National Common Entrance Test. तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी मेरिट बनेगी वो एनसीटी स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही बनेगी। और बहुत बड़ी खुशखबरी यही है। और इनकी रजिस्ट्रेशन फी क्या रहने वाली, काउंसलिंग ओपन होगी, मैं बार बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल रहेगी आपको। और RS 500 फॉर ईच प्रोग्राम विल बी चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरीज। मतलब आपको 500, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है PCM का, बीकॉम बीएड, BA बीएड और BSc बीएड में फॉर्म तो आप भर सकते हैं तीनों ग्रुप्स में। लेकिन वहाँ आपको एक ये रहेगा कि आपको पर कोर्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर तीनों कोर्सेज में भरेंगे तो 1500, मतलब पर कोर्स आपको 500 फी चार्ज किया जाएगा। देयर इज एन एडिशनल फी फॉर RS 100 फॉर रजिस्टरिंग ईच ऑफ द एडिशनल प्रोग्राम। ओके, थोड़ा मैं कंफ्यूजन हुआ तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। आपको 500 तो एक कोर्स के लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स और मैट्रिक्स BSc बीएड के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसमें एडिशनल बीकॉम बीएड या BA बीएड ऐड करेंगे उसमें आपको 100 रुपीज और एक्स्ट्रा पर एडिशनल कोर्स चार्ज करने मतलब करे जाएंगे। ओके ना, तो आपका 700 में मतलब 3 कोर्सेज में हो जाएगा। द कैंडिडेट शैल रजिस्टर देमसेल्फ ऑन समर्थ पोर्टल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला टू द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम एंड द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 31 जुलाई। 22 जुलाई से खत्म हो गया, 31 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है। 31 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है। द प्रोविजनल रैंक लिस्ट of the registered candidate for ITAP admission will be published in our website on 6 अगस्त 2025। तो इनकी जो रैंक लिस्ट है, आपकी क्या रैंक आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला में, वो आपको 6 अगस्त को एक प्रॉपर प्रोविजनल रैंक लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ग्रीवियंस इफ एनी टू admission@cukerala.ac.in और नंबर भी दिया है 0708। ओके ओके ओके, इन्होंने एक डेट दिया। अगर आपको जो रैंक लिस्ट आएगी उससे रिलेटेड कोई इशू है तो आपको 7 अगस्त तक प्रॉपर आपको जो भी है आपको मेल के थ्रू अपना ग्रेवियंस या इशू है वो रेज कर देना। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रैंक लिस्ट मतलब आपको 7-8 को ही आपको मतलब कर देना। ये आपकी लिमिट है कि 7 अगस्त तक आपको कर देना और 7 अगस्त को ही आपकी फाइनल रैंक लिस्ट आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट फेज ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल एडमिशन ऑनलाइन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट विल बी फ्रॉम 8 अगस्त टू 11 अगस्त। तो आपको क्या रहेगा, फर्स्ट फेज ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैसे होता है, इनका ऑनलाइन ही रहता है समर्थ पोर्टल के थ्रू। और आपका जो फी पेमेंट और सीट एक्सेप्ट की डेट मतलब फी पेमेंट और सीट एक्सेप्ट की डेट रहेगी वो 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक रहेगी। द सेकंड फेज ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल एडमिशन ऑनलाइन इज फ्रॉम 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक रहेगा। द थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल एडमिशन ऑनलाइन इज फ्रॉम 18 अगस्त से 20 अगस्त तक रहेगा। द टाइम फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फी आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ प्रोविजनल एडमिशन इज 48 आवर। तो जैसे आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको मतलब 48 आवर के अंदर पेमेंट कर देना। द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द रिजर्व कैटेगरी शैल सबमिट देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट। वो हमें पता ही। द फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 25 अगस्त से आपकी फर्स्ट सेम की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर registration and available for certificate verification as per the schedule। तो आगे बढ़ते हैं। आपको जो विजिट करना है cukerala.ac.in आप विजिट करेंगे। यहाँ से वेबसाइट पे जाके आप समर्थ पोर्टल पे आपको डायरेक्ट लिंक ओपन हो गया है, जो लिंक अब तक ओपन नहीं था। आप यहाँ जाएंगे तो cukerala ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ITAP एडमिशन, यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन बिल स्टार्ट सून आ रहा था, अब यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ITAP
एडमिशन 2025 शुरू हो चुके हैं। ओके ना, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर फिर से भाई, लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई, पब्लिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट आपकी 6 अगस्त को होगी। 7 अगस्त तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेल कर देना है। 7 अगस्त को फाइनल आपकी रैंक लिस्ट आएगी। फर्स्ट फेज आपके 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आपको फी पेमेंट वगैरह करना रहेगा। फिर सेकंड फेज आपको 12 अगस्त से 15 अगस्त फी पेमेंट। थर्ड फेज में आपको 18 से 20 अगस्त तक पेमेंट, और मतलब आपका काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी और आपको पेमेंट कर देना है। ओके ना, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपका 25 अगस्त रहेगा। ये हो गया सीयू केरला का। अब हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। इन्होंने भी 22/7 का ही इनका भी नोटिस है। आप देख सकते हैं 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा, बड़ा हिंदी में नीचे वाला पढ़ते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटेप बीए बीएड बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड। यहाँ पर अगर आपकी परसेंटाइल या मार्क्स, अगर आपके मार्क्स 200 है, 200 से भी इवन कम है कुछ केसेस में, और 350 प्लस आपकी परसेंटाइल है, तो यहाँ जरूर अप्लाई करें। सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला में भी आपको करना है। ओके ना, तो स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द 4 ईयर, इन्होंने दे रखा है आपका जो मतलब ओपन काउंसलिंग होगी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप बीएड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल एंड आर इंटरेस्टेड इन सीकिंग एडमिशन टू द आफ्टर मेंशन प्रोग्राम एट बिरला कैंपस श्रीनगर ऑफ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक सेशन hereby informed that they must complete their registration on Samarth portal from 22nd जुलाई to 27 जुलाई। मतलब आपको 27 जुलाई तक अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर लेनी। फर्दर नोटिस जैसे आएंगे हम अपनी तरफ से अपडेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तो अब एक और आपके लिए खबर है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इन्होंने अपनी रैंक लिस्ट, सॉरी सबसे पहले इन्होंने अपनी जो एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट होती है जिसमें या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट की पूरी जानकारी हो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीएससी बीएड मैथमेटिक्स इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो इसमें पीसीएम के स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट है, आप नंबर 1 पे देखेंगे जो स्टूडेंट रजिस्टर किया है, इनका सौरभ कुमार बेहरा ने किया है। ओके, ये हमारे लाइव पे भी बहुत आते हैं। ओके, और इनका एडमिशन हो जाएगा इस बार। हाँ, ये ओके ओके, आई थिंक यही है। हाँ, ओके, ये फर्स्ट नंबर पर है। और जो टोटल 287 स्टूडेंट के इन्हें एप्लीकेशन मिले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु को। यहाँ बहुत कम मतलब परसेंटाइल्स पे एडमिशन होंगे, ये तो तय है। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग सेम एनसीटी स्कोर, इन्होंने टाई ब्रेकर का पूरा रूल दिया है। कोई प्रॉब्लम है तो admission@cutn.ac.in पर आप विजिट करें या मेल करें। ओके ना, और नंबर भी दे रखा है 9442488406 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और जो टोटल 287 स्टूडेंट ने किया है, जो लोएस्ट परसेंटाइल है या टोटल मार्क्स है, ये परसेंटाइल ही है 80 डेसिमल 2 है, 80 डेसिमल 2 है। और हाईएस्ट कितनी देखिए 267 सीरियल नंबर पे 213 है स्टूडेंट की परसेंटाइल। और वहीं 287 पे जब आप बढ़ेंगे तो 80 डेसिमल 2 है। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आप समझ गए होंगे, ये प्रोविजनल लिस्ट थी स्टूडेंट की। अब इनकी दूसरी ये लिस्ट है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट फॉर ऑफ आईटेप बीएससी बीएड मैथमेटिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु थिरुवरूर। ओके, इसमें नेम ऑफ द एप्लीकेंट सौरभ कुमार बेहरा का हो गया। जनरल कैटेगरी में इनकी रैंक 1 है। एडमिटेड कैटेगरी भी दे रखी है, उसके हिसाब से इन्होंने रैंक भी दे रखी है मार्क्स वगैरह के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के यहाँ लगभग 21 स्टूडेंट्स है। फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के यहाँ पर 33 स्टूडेंट है। फिर एससी कैटेगरी के आपको ओके ना, तो इस तरह से टोटल मतलब कैटेगराइजेशन है इनका। और लगभग वीकेंड से 12 स्टूडेंट, 10 से 12 स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी, 7 से 8 स्टूडेंट आपका एससी कैटेगरी, ऐसे कुछ इस प्रकार के पूरा इनका डिवाइडेशन है। और इसमें आप देखेंगे हाईएस्ट जनरल में गया है 633 परसेंटाइल। और जनरल में जब लोएस्ट की बात करेंगे तो 535, लगभग 100 परसेंटाइल का अंतर है। ओबीसी एनसीएल में 535 हाईएस्ट है और लोएस्ट आपका 480 है। तो यहाँ भी आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो लगभग 70-60 परसेंटाइल का मिलेगा। फिर एससी में हाईएस्ट 535 है एंड एससी में जो लोएस्ट परसेंटाइल आपकी 455 है। ओके ना, तो यहाँ भी आपको लगभग 100 परसेंटाइल का अंतर, मतलब 80 परसेंटाइल का अंतर है। एसटी में आप 443 से लेके आपका एसटी में 395 है। ओके, यहाँ भी आपको लगभग 60% ओके 50 परसेंटाइल का अंतर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हाईएस्ट 483 है, लोएस्ट 473, लगभग 10 परसेंटाइल का डिफरेंस है क्योंकि स्टूडेंट भी कम है। वही चीज़ है। और ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे, बहुत से इनमें से ऐसे नाम होंगे जिनके एडमिशन पहले कहीं ना कहीं हो चुके हैं क्योंकि इन लोगों की बहुत अच्छी परसेंटाइल्स हैं। ओके ना, अभी मैं नाम रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सभी इंस्टीट्यूट को हम कवर कर रहे हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट, जेंडर, रिमार्क, ये नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है। शिव शंकर जैना, आदित्य मंगलम दास और अविनाश मुर्मू, ये लोग इन्होंने नॉट एलिजिबल रिमार्क करा है।
आगे बढ़ते हैं तो आगे अब देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का, यहाँ से आप देख लेंगे ये सिलेक्शन लिस्ट 1 आईटेप बीएससी बीएड और प्रोविजन मेरिट लिस्ट फॉर आईटेप बीएससी बीएड मैथमेटिक्स प्रोग्राम बेस्ड ऑन एनसीटी 2025 इस कोर्स। उसके बाद डॉक्टर हरी सिंह गौर की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो डॉक्टर हरी सिंह गौर की तरफ से, इसे मैं कायदे अनुसार पहले मेंशन करना चाहिए था लेकिन मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, इस पे एक मैं इससे नोटिस को प्रोवाइड भी करा दूंगा। डॉक्टर हरी सिंह गौर 22 जुलाई के नोटिस सभी पात्र आवेदकों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025-26 एनसीटी आईटेप पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/7/2025 रात 11:59 तक थी। ओके, जो कि 22 को थी। आवेदकों के हित में इसे एक दिन के लिए बढ़ाया जाता है। अब एनसीटी आईटेप पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित अंतिम तिथि 23 जुलाई 2025 रात 11:59 रहेगी, मतलब 11:59 तक रहेगा। आवेदन का लिंक वही है dhsgsu.samad.edu.in/nct/ पर जाकर अपना पंजीयन करें। आवेदन प्रवेश संबंधी नवी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। इनकी मेरिट लिस्ट आप मान सकते हैं 25, मतलब फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो है डॉक्टर हरी सिंह और की आपको 25 से 26 जुलाई को मिल जाएगी और लास्ट डेट बढ़ गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का बाकी तो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ, इनका भी भाई मतलब आपको समर्थ पोर्टल से ये रजिस्ट्रेशन होगा 29 ओके। सूची जारी करने की अंतिम तिथि ओके ओके। पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के संबंधित विभागों को ऑनलाइन काउंसलिंग एवं दस्तावेजों की जांच करने के लिए ओके ओके। इनका देख लेते हैं 26 जुलाई शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई। इनकी लास्ट डेट 26 जुलाई है, तो अभी भी आपको 3 दिन है, तो 3 से 4 दिन है, उनमें आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें। 17 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हुई थी। कार्यालयीन दिवसों में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो कार्यालय दिवस है उनमें संपर्क करें। संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत सीट आवंटन, मेरिट, आरक्षण श्रेणी और पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार प्रवेश सूची करने की अंतिम तिथि प्रवेश सूची जारी करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई को आपकी इनकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 30 जुलाई से 4 अगस्त तक कार्यक्रमों का शुल्क जमा कर सकते हैं। मतलब आपको 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त जो इन्होंने शेड्यूल दे रखा है, 30 जुलाई से 4 अगस्त तक आपको अपना शेड्यूल, मतलब जो फी वगैरह है वो भी अभ्यर्थियों को विशेष पात्रता मानदंडों को इच्छित आवेदकों के प्रवेश के समय निम्न दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एनसीटी प्रवेश पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र और प्रवर्जन प्रमाण, माइग्रेशन आपका रहेगा, मूल कॉपी वापस नहीं किया जाएगा। आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र आपको SC ST OBC EWS आदि, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यह सूचना सक्षम अधिकारी के, मतलब आपको क्या है मतलब 30 जुलाई से 4 अगस्त आपका ऑनलाइन मतलब जो फी पेमेंट करने का रहेगा। 29 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। 26 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। 500 रुपीज आपकी जो जो जनरल EWS और OBC श्रेणी के स्टूडेंट को देनी पड़ेगी और 300 रुपए जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन फी रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसमें जो सेकंड लिस्ट है उसमें फिर से 21 स्टूडेंट, यानी पहली लिस्ट में से सिर्फ 29 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया और यहाँ आप देखिए जनरल में 350 340 गई है लोएस्ट और EWS में 293 लोएस्ट, OBC में 292 लोएस्ट। अभी बहुत घटेंगी इनकी और विड्रॉ भी होंगे एडमिशन। 271 आपकी SC में गई है, 207 आपकी ST कैटेगरी में गई है और इन्होंने 23 यानी आज आपके 20 अप टू ओके द स्टूडेंट नीड टू लॉग इन द पोर्टल एंड पे द प्रोग्राम फी। तो आपको यही है, अब इनकी जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट का टाइम निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं तो अब नेहरू में अभी तक कोई अपडेट नहीं और मिजोरम यूनिवर्सिटी है जो कि मेघालय में, इन्होंने मेल के थ्रू स्टूडेंट को अपडेट कर दिया है मेरिट लिस्ट के बारे में, ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है। उसके बाद है PU पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें आपको के सॉरी पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें 28 जुलाई इनकी लास्ट डेट होने वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की मेरिट लिस्ट मेल के थ्रू स्टूडेंट को दे दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की बहुत बड़ी खुशखबरी स्टूडेंट के लिए, अपने मेल चेक करते रहें ओके और मैसेज चेक करते रहें। CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी अभी तक कोई अपडेट नहीं मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग। DU के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं है ओके। और गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी पे जो भी अपडेट आएंगे उनके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। और जल्दी हम अपने CUT और NCT के रिगार्डिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो आपके जो भी जूनियर्स हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं जिन्हें तैयारी करनी है CUT और NCT की बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, तो उसके लिए हम जल्दी अपनी टीम को और कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। तो उनसे भी कहिए कि जुड़े हमारे साथ और वीडियो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिनके लिंक आपको चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।